Hello everyone and welcome back with a new video of class 9 civics, that is what is democracy and why democracy. So already इस chapter के 3 parts complete हो चुके हैं. So what we will going to do today? So today in democracy we will talk the last two topic, that is first one is what are the arguments against democracy. So basically what are the arguments against democracy, we will go with this question. Simple भाषा में पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए. As I already explained you in the previous class that we have some arguments also against the democracy. मतलब few people believe that democracy is not so good and effective in few aspects. अब वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जिसमें डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार साबित नहीं होती है, दैट वी आर गोइंग टू पुट हियर राइट नाउ. ठीक है? यस बाबू, अगेंस्ट के बाद हम लोग फेवर कर लेंगे, है ना. मतलब वो पुरानी कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटता पे जरा तरबूज ही है. मतलब डेमोक्रेसी ही की बात करेंगे, चाहे फेवर पहले करे या आर्ग्यूमेंट पहले करे. चलिए अब सो वी विल हैव नंबर 1 पॉइंट. इसको अच्छे से मैं इसको लिखवा दूं, फटाफट से लिखना स्टार्ट करो. लिख चुके हो? लिख चुके हो? बता तो दिया ही था मैंने कि हाँ वहाँ से लिखना है. सो अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर लिख लिया है तो भी कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भी. चलो फटाफट से, नो मैटर्स. सो पहला पॉइंट, इट इज गिवन क्लियरली इन योर बुक पॉइंट वाइज. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. देखो, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कॉजेज इंस्टेबिलिटी. अब देखो, ये पॉइंट्स बहुत बेसिक सा यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है. मैटर ये नहीं है कि जो पॉइंट है उसको रट लेना है. हमारा मैटर क्या है, मतलब हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स की जड़ तक पहुँचना है. मतलब इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए. सवाल ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. फिर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है दैट व्हाई इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स ऑलवेज चेंज. Why in a democracy leaders always change? इस लाइन से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से जान लो कि लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी चेंजेस बिकॉज ऑफ द रेगुलर इलेक्शन. एज इन अ डेमोक्रेसी वी हैव ऑलवेज रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 years. So basically after every 5 years we will observe that the leader who not supposed to fulfill our need, people used to change them. मतलब जिसमें हमें लगता है कि जो नेता हमारे इच्छाओं के अनुसार हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा है, हम उसे बदल देते हैं. Now how we change? We change the leader by not giving our vote. हम अपना वोट उन्हें ना देकर उन्हें बदल देते हैं. ठीक है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक और सेंस निकल के आएगा, वो आपको समझना है कि ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ्यू लीडर्स चेंज बिकॉज द पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी. है ना. मतलब समझो, 2 टाइप के पापा हैं. एक टाइप के पापा, वन हु ऑलवेज रेडी टू डू एवरीथिंग. हल्का सा भी पैर लगेगा वो गिर जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स गलतियों से ही होती हैं, है ना. सो पहले टाइप के पापा जो कि हमेशा फ्री रहते हैं, लाइक वेन एवर यू आस्क समथिंग, वेन एवर यू वांट समथिंग, ही इज़ रेडी टू गिव यू. सो वैसे पापाओं से हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं भी बहुत रहती हैं. हमें ऐसा लगता है कि आवर फादर इज़ अ सुपरमैन, आवर फादर इज़ हैविंग है ना चिराग ऑफ अलादीन. जब भी घिसेंगे, जब भी उन्हें कुछ बोलेंगे प्यार से कि पापा विल से, हाँ बेटा, पापा को बोलेंगे पापा लैपटॉप खरीद दो पापा बोलेंगे जी हाँ मेरा बेटा लैपटॉप चलाएगा, चलो मैं लैपटॉप खरीद देता हूँ बेटा को, है ना. तो इस टाइप के पापाओं से हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है. आपने 10th किया, आप बोलेंगे पापा
एक एक जिक्सर चाहिए पापा सुजुकी की, है ना। आप ड्यूक, हाँ भाई बिल्कुल ड्यूक चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि पापा ऑलवेज गिव्स यू ना, दैट इज वाई यू ऑलवेज वांट समथिंग समथिंग एंड समथिंग। अब टाइप 2 पापा, जिसकी तरफ आप देखो, पापा 500 रुपया चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, पापा कहेंगे हमेशा प्रोजेक्ट ही होता है तुम्हारा, स्कूल जाते हो पढ़ने की, प्रोजेक्ट बनाने वक्त नहीं मिलेगा, हम बात करते हैं तुम्हारे टीचर से। अब वैसे पापा से अगर आप मोबाइल मांगेंगे, कौन सा, वो वाला, वो नंबर वाला 1500 का, फिर भी शक रहेगा कि 1500 वाला फोन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो डेमोक्रेसी इज अ टाइप 1 पापा। चूंकि यहाँ हमेशा हमारी विशेष पूरी होती है ना, सो वी विल ऑल्सो हैव अ वेरी मच डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द लीडर, thus we believe that leader will give us everything. So number 1 is this. Number 2, देखो democracy, it is given here, democracy is all about political competition, is all about political competition and power gain, so there is no space for morality. आप इस बात को समझो, यहां पे क्या है। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर इज एवरीथिंग। एग्जाम्पल देख लो, बिहार की बात करेंगे, है ना, बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा। वी हैव 2 लीडर्स इन बिहार, नीतीश कुमार एंड यू कैन से तेजस्वी यादव। क्यों मैंने इन दोनों का नाम लिखा? नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ रूलिंग पार्टी, ही इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। तेजस्वी यादव, ही इज ऑल्सो अ लीडर बट ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये भी विधायक एमएलसी हैं, ये भी विधायक एमएलए हैं, मतलब इन सेंस ऑफ पोस्ट दोनों बराबर हैं, लेकिन इन सेंस ऑफ पावर एज ही इन रूलिंग, सो ही इज हैविंग ऑल द पावर्स, he is having all the powers. If he call an IAS, अगर ये किसी IAS को कॉल करेंगे, IAS will once stand up and say yes sir, जी सर, हाँ सर, okay सर, हो जाएगा सर। And IAS will have, I believe that at IAS, IPS, no one in Bihar will have the dare to say no to the chief minister, because he or she know that if he will say no to chief minister will shoo him or shoo her, है ना। ऐसे जगह उठा के पोस्टिंग कर देंगे जहाँ पे शायद उनको पानी भी ना और खाना भी नसीब ना हो। बात समझ रहे हो? बट ऑन द सेम टाइम अपोजिशन के लीडर होने के बाद भी, तेजस्वी यादव विधायक होने के बाद भी, तेजस्वी यादव इफ ही कॉल एन IAS ऑन एन IPS, IAS विल से नहीं करेंगे तो क्या कर लीजिएगा? आप हैं विधायक तो हैं, अपोजिशन के लीडर हैं तो हैं, बात भी फैक्ट है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो कि पावर की वैल्यू क्या है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में। आप सत्ता में हैं तो आपकी बात एक IAS एक IPS हर कोई सुनेगा, आप भले ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन आप सत्ता में नहीं हैं, फिर आपकी बात की उतनी वैल्यू नहीं होगी। सो इसीलिए पॉलिटिक्स में ऑलवेज जो गेम होता है वो पावर गेन के लिए होता है, और इसके लिए लीडर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं, करप्शन, मनी पावर सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। एक एस्टिमेट बताता है कि एक लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का मतलब एमपी लेवल का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें तकरीबन 20 से 25 हजार करोड़ खर्च होते हैं एक विनिंग कैंडिडेट के, एक पार्टी के द्वारा। मतलब आप कह सकते हो कि भारत में बीजेपी जैसी पार्टियां चुनाव के समय 15 से 20 हजार करोड़ खर्च करती हैं अपने चुनाव प्रचार से लेके सारे चीज़ों में, वोट को मैनिपुलेट करके लोगों में अपना एक इमेज सेटअप करने के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है ये, है ना, 20 से 25 हजार करोड़। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग इन द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एज डेमोक्रेसी, जल्दी जल्दी लिख लो, एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डिबेट एंड डिस्कशन और
parliamentary setup, so it is supposed that every work take place with a delay, देखो डिबेट एंड डिस्कशंस, व्हाट डज इट मीन। हम लोगों ने क्या करा, कभी भी देखो दो बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आऊँगा और आके आपके क्लास में खड़ा होकर बोल दूंगा कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल हैव अ टाइम फ्रॉम 3 PM। हम लोग 3 बजे से क्लास करेंगे, 6 बजे छुट्टी करेंगे। आके मैंने क्लास में ये बोल दिया, समझ गए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कोई डिले डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने बोला कल से होगा। दिस नेचर विल कॉल अ डिक्टेटरशिप नेचर, है ना। बहुत लोगों के घरों में ऐसा होता है जहाँ पे मान के चलो मम्मी पावर में है या फिर दादी पावर में है, बहुत लोग घर में पापा पावर में होते हैं। अब आप देखोगे कि उन घरों में सब्जी भी घर में सामने बनता है तो पापा जी से पूछ के ना, मम्मी फ़ोन करेगी, ए जी क्या खाइएगा, पापा जी कहेंगे चाहे काम करो आज झिगुनी बना लो चना डाल के। अच्छा ठीक है, तो वही बनेगा। अब किसी को और को घर में अच्छा लगे ना लगे, बट झिगुनी बनेगा। घेवड़ा, कद्दू, नहीं, आई हेट ऑल दिस, है ना, लेकिन बनेगा वही जो पापा चाहेंगे। बिकॉज वाई, ही इज इन पावर, वो है ना। ये हुआ डिक्टेटरशिप। अब डिबेट में क्या होगा, ड्यूरिंग इवनिंग मम्मी सबसे पूछेंगे अच्छा क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे, सब अपना अपना बताएगा। एंड आफ्टर ऑल दैट डिस्कशन एक मम्मी प्लानिंग करेंगी कि ठीक है चलो, कुछ लोगों को पनीर खाने का मन है, कुछ लोगों को चिकन खाने का मन है, ठीक है, आधा 1 किलो चिकन ले आओ, 250 पनीर ले आओ, दोनों बन जाएगा। ये हो गया डेमोक्रेसी, समझ रहे हो। छुट्टियां होंगी आपकी, समर वैकेशंस होंगे। पहले टाइप के पापा जो आप सबसे पूछेंगे कि कहाँ जाओगे, कहाँ चलना है इस बार, शिमला चलना है कि ऊटी चलना है कि नैनीताल चलना है कि दार्जिलिंग चलना है। नहीं, ये हो गया पहले टाइप के पापा who given you a chance and you will have a discussion, after that planning will take place। टाइप 2 पापा जो कहेंगे गर्मी छुट्टी हो रहा है, वैशाली घुमा लाएंगे। और आप कहेगा वैशाली, अच्छा बहुत खुश करेंगे तो कहेंगे चलो राजगीर घुमा के ले आएंगे। राजगीर तो कितना बढ़ गए हैं, लेकिन फिक्स हो गया, वो बोल दिया राजगीर मतलब राजगीर, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट हियर वी आर टॉकिंग। चूंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन करते करते चीजें बहुत लेट हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी लीड्स corruption as it uses money and muscle power to manipulate votes or views, है ना। वोट के 1 दिन पहले 500 रुपया बट रहा है ना। वोट के 1 दिन पहले मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मुखिया का चुनाव था, नहीं, जिन लोगों के पास पैसा था, आई सीन 1 महीना पहले से बड़ा पंडाल लगा हुआ है, एकदम लंगर चल रहा है, मतलब डेली, है ना, चिकन चावल मटन सटन, है ना, उसके साथ बहुत कुछ और, है ना, ठंडा गरम, है ना, लाल पीला हरा नीला शरबत, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? दे आर जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट द पीपल, ठीक है, काम नहीं करना है, इसी से काम निकालना है। अच्छा, जिनके पास जो दबंग है, बाहुबली टाइप्स, है ना, वो लोग अपने धौंस से, अपने गुंडों के दम पे, अपने बाहुबल के दम पे लोगों को डरा के वोट ले लेते हैं। तो ये सब डेमोक्रेसी में होता है, और इसलिए डेमोक्रेसी को इसलिए भी गलत माना गया है, या इसकी एक कमी है ये, ठीक है। लास्ट वन, पीपल ऑफन डोंट नो their benefit
and found confusing in a democracy. In a democracy. देखो क्या मतलब इस लास्ट वाले का, ये लास्ट है आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट काफ़ी है. पीपल ऑफन डोंट नो देयर बेनिफिट. लोगों को पता नहीं चलता बहुत ज़्यादा हद तक कि उनका फ़ायदा क्या है. अब आप इस बात को समझिए, बिहार में हो चाहे यूपी में हो, अभी बीजेपी की जो सरकार बनी, चाहे वो बिहार में बीजेपी को वोट मिला, चाहे वो यूपी में बीजेपी को वोट मिला, इसमें लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा रोल था. लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इतनी ज़्यादा बीजेपी को सीट्स नहीं आती. अब मैं भी बीजेपी को वोट दिया हूँ आज तक, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ. ऐसा क्यों? इसका रीज़न समझिए. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल गेट लॉस देयर जॉब. दे जस्ट लॉस देयर जॉब. व्हेन दे लॉस देयर जॉब दे हैव इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. बीजेपी ने क्या किया? सबको सरकार में रहते हुए फ्री में राशन दिया, डबल अनाज दिया, गेहूं दिया, चावल दिया. अब जरा देखो, हमारे भारत में आज भी 60% से ज़्यादा लोग गरीब हैं. अब उन गरीबों के दिमाग में क्या चल रहा है कि बीजेपी एक इतनी अच्छी पार्टी है जो हमें भूखे टाइम पे, है ना, जो हमें ऐसे समय में खाना दे रही है. मतलब पीपल इज गिविंग देयर प्रीशियस वोट ओनली ऑन फ्यू केजीज ऑफ राइस. कुछ किलो चावल की वजह से लोग वोट दे रहे हैं, कुछ किलो गेहूं की वजह से लोग वोट दे रहे हैं. दे आर नॉट गिविंग वोट फॉर डेवलपमेंट. दे आर नॉट गिविंग वोट फॉर गुड एजुकेशन. दे आर नॉट गिविंग वोट फॉर गुड हेल्थ, good hospitals. They are giving vote for few kgs of rice, few kgs of wheat. कि हमें चावल गेहूं दे रहा है बीजेपी, मोदी, है ना. अच्छा, मोदी जी भी जब आते हैं तो अपने भाषण में दरभंगा में बोल के क्या जाते हैं, है ना, कि भाई मित्रों, मेरे बिहार के माताओं बहनों को दिल्ली में बैठा ये बेटा ये वादा करता है, माताओं मैं वादा करके जा रहा हूँ कि दिवाली छठ तक अनाज मिलेगा, मेरी कोई माता बहन भूखी नहीं सोएगी. मतलब समझ रहे हो, वोट अपने मतलब उनके स्पीच में भी ये झलक रहा है कि ही जस्ट सेइंग दिस कि अनाज दूंगा उसके बदले में वोट दो. भूख के बदले में वोट चाहिए, डेवलपमेंट के बदले में नहीं. ये प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में. लोग अपना भला नहीं समझ पाते, समझ रहे हो. एंड लोग, पीपल विल गेट कंफ्यूज. आज भी किसी से पूछो तुम बीजेपी कैसी है, लोग बोलेंगे क्या कि कुछ कर तो नहीं रही है, मतलब कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी किसको दें, चलो इसी को देते हैं. राम के नाम पे वोट मिल रहा है. भैया राम हमारे दिल में है, मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे, हैं जी. लेकिन वोट देने का क्या मतलब है यार राम के नाम पे? बात समझ रहे हो. सो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग द कंफ्यूजन विच हैव इन आवर सोसाइटी. समझ गए. सो दीज आर द अगेंस्ट पॉइंट. डू इट फास्ट, जल्दी से कॉपी करो. विद इन 1 minute आई विल इरेज इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे. mention some points in favor of democracy. मतलब अब हमें कुछ फेवर में बताना है. बहुत बुराई कर ली है, अब कुछ अच्छाई करते हैं डेमोक्रेसी की. ठीक है, देखो सबसे पहले अच्छाई क्या है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अ डेमोक्रेटिक government is more accountable form of government. हालांकि मैंने ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझाए थे. चलिए पहला नंबर पॉइंट को एक बार, अच्छा पहले लिख लो फिर समझा देते हैं. As democracy is based on parliamentary setup, means decisions are taken on the basis of debate
and discussion. So every decision, so it is supposed that every decision get filtered means error free. दूसरा हो गया, तीसरा लिखोगे democracy provides mechanism to deal with all democracy provides mechanism to deal with all caste, religion of society हो गया, 3 हो गया, चौथा in a democracy as we have regular election, so democracy as we have regular election, so dignity of citizens always maintains. Done. Democracy allows room to correct mistakes. चलिए हो गया, डन. डू इट फास्ट. 1 2 3 4 5. रुको ना, 10 सेकंड रुक जाओ. अब पॉज कर दीजिए. So the point number 1 which we have, that is a democratic government is more accountable form of government. Now, what is the meaning of accountability? जवाबदेह, जिम्मेवार. ठीक है, जवाबदेह, जिम्मेवार. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, लास्ट प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था दैट यू गाइस केम हियर इन फ्यूसिस जूनियर विंग, है ना, एंड आपके पेरेंट्स ने हम तक हमारे पास पहुंचाया है. तो ये हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि हम आपको अच्छे तरीके से इनरीच करके, यानी कि एक अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड करके यहाँ से भेजें. तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, और हम जवाबदेह भी हैं. जवाबदेह कैसे हैं? तो घर पे जाके पढ़ो तुम नहीं ना, गेम खेलो दिन भर तुम, होमवर्क नहीं बनाओ तुम, लेकिन जब मार्क्स खराब आएगा तो, है ना, मम्मी आके पूछेगी किससे? हमसे, कि सर क्या पढ़ाएं, नहीं कैसा पढ़ाएं. देखिए पहले से उल्टा गिर गया. हम तो यही सोच के आए थे कि 100 में 110 लाएगा, लेकिन सिर्फ 10 लाया. 90 गायब हो गया. तो हमको जवाब देना पड़ेगा फिर. समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट नंबर 1 मीन्स. पॉइंट नंबर 2, as democracy is based on parliamentary setup, means decision are taken on the basis of debate and discussion.
सो इट इज सपोज दैट एवरी डिसीजन गेट फिल्टर्ड, मतलब एरर फ्री। हमने इसके ड्रॉबैक आर्ग्यूमेंट्स वाले में क्या पढ़ा था अभी तुरंत, कि चूंकि डिबेट एंड डिस्कशन होता है तो हर काम डिले होता है। लेकिन अब यहां मैंने क्या लिख दिया कि चूंकि डिले होता है तो हम ये मानते हैं कि डिसीजन अच्छा होगा। क्योंकि डिले होता है तो क्या होता है कि मान के चलो मैंने कुछ बोला, सपोज करो कि मैंने आके बोला क्लास में कि 3 बजे से कल से क्लास चलेगी। मैं पॉसिबल आपसे मैं पूछूंगा अगर आके कि तुम लोग बताओ कि क्या 3 बजे से कर दें। एक एक को मैं बोलूंगा कि उठो बताओ, रोशन बताओ, आप बताइए, आविष्कार बताइए, प्रतीक बताइए, है ना। इस तरीके से बोलूंगा मैं सबको एक एक करके कि इधर से चलिए बताओ, सबका मैं नाम ले लेकर बोलूंगा। आप सब खड़े होकर अपना ओपिनियन दोगे, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा बट बेनिफिट क्या होगा, मैं सबके व्यूज को समझ पाऊंगा। कोई बोलेगा कि सर हमारे स्कूल की छुट्टी 12:30 तक होती है या 1 o'clock होती है, घर आते आते 2 और 2:30 हो जाता है। इफ़ यू विल हैव टाइम फ्रॉम 3, हमें आने में प्रॉब्लम होगी, है ना, ठीक से हम आ नहीं पाएंगे। फिर मैं सोचूंगा कि यस बात तो सही बोल रहा है, फिर मैं करूँगा ठीक है 3 नहीं 3:30 कर देते हैं। देन सम पीपल विल से ओके सर नाउ नो प्रॉब्लम। तो टाइम लगा लेकिन जो डिसीजन आया वो सबके फेवर में आया। सो दिस इज व्हाट द प्लस पॉइंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। देखने कमी निकालने वाले कमी निकालेंगे लेकिन हमें पॉजिटिव बात निकालनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू डील विथ ऑल कास्ट रिलीजन इन सोसाइटी। देखो यहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। ये बीजेपी का टैगलाइन नहीं है, ये डेमोक्रेसी का टैगलाइन है जिसको बीजेपी ने पिक किया हुआ है, सबका साथ। कि जब एक आप चुनाव में जाते हो, मैंने भी बोला थोड़ी देर पहले कि भैया 25 का चुनाव लड़ना है, तो देखो जब मुझे 25 का चुनाव लड़ना है तो जरा मैकेनिज्म समझो। आई बिलोंग्स टू अ फैमिली एंड अ कास्ट विच कॉल ब्राह्मण। आई एम अ हिंदू एंड आई बिलोंग्स टू ब्राह्मण, बट इट्स अ रियलिटी in Muzaffarpur Vidhan Sabha there is a maximum number of voters who belongs to Bhumihar community. So almost 50% voter belongs to Bhumihar community. तो being a Brahman होने के बाद भी मुझे सारे भूमिहार, लगभग भूमिहार कम्युनिटी के लोगों को अपने फेवर में लाना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द सेकेंड मेजॉरिटी कम्युनिटी इज लालाजी, इट मीन्स द वैश्य। वैश्य में मतलब क्या हो गया, जो लोग शाह, गुप्ता, मतलब जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनकी सेकेंड कम्युनिटी है यहाँ पे लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो मुझे उनको भी अपने फेवर में लेना होगा। द थर्ड कम्युनिटी ऑफ मुजफ्फरपुर लार्जेस्ट इज द मुस्लिम्स। तो मुझे मुसलमानों के वोट भी चाहिए होंगे, मुझे उनको भी अपने फेवर में लेना होगा। मतलब इफ आई विश टू बी द MLA ऑफ मुजफ्फरपुर इन अपकमिंग फ्यूचर, तो मुझे वोट किसका चाहिए, भूमिहार का भी चाहिए, वैश्य का भी चाहिए, मुसलमानों का भी चाहिए, है ना, सबका वोट चाहिए। तो मुझे सबके लिए काम करना होगा। यही थर्ड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी सबके लिए काम करने की आपको ताकत देता है और आपको बनाता है, डेवलप करता है, ठीक है। नंबर 4, इन अ डेमोक्रेसी एज वी हैव रेगुलर इलेक्शन, सो डिग्निटी ऑफ सिटीजन ऑलवेज मेंटेन्स। देखो चूंकि अब मान लो 2025 में इलेक्शन हुआ, मैं चुनाव जीत गया, सपोज करो, मान लो, है ना। जीतने के बाद इफ सपोज आई स्टार्ट वर्किंग, इफ आई स्टार्ट फॉलो लाइक फेवरिंग ओनली माई ओन क्लैन विच इज ब्राह्मण, मतलब मैं मुजफ्फरपुर के अंदर केवल ब्राह्मणों के फेवर में ही सिर्फ काम करूं, रेस्ट सारे कम्युनिटीज को छोड़ दूं। सब मनी मन कहेंगे कि बाबू 5 साल उड़ा लो जितना उड़ाना है मज़ा, अगला बार आ जाओ 2030 में, हाँ समझा देते हैं, है ना, खूब कूद रहे हो, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो, है ना, दिखा देते हैं। यस ऑफ कोर्स द सेम विल हैपन 2030। आई विल वेरी बैडली, आई जस्ट लॉस्ट इलेक्शन, वेरी बैडली आई लॉस्ट इलेक्शन, जमानत जब्त हो जाएगी। बट यस, अगर इन 5 सालों में इफ आई विल वॉक इक्वली फॉर ऑल, अगेन इन 2030 आई विल गेट इलेक्टेड और विधानसभा के रास्ते CMO तक पहुंचेंगे इन माता रानी की दया से। है नहीं, कम से कम देखो 3 से 4 टर्म बिहार संभालने दो, उसके बाद देश संभालेंगे, ठीक। तो अब आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स।
देखो यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है, सो गलतियां जब होती है तो आप उसको दोहरा लेते हो, उसको इजीली करेक्ट कर लेते हो और आपको इसमें बेइज्जती फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग यू कैन इजीली करेक्ट इट, रेक्टिफाई इट, है ना, एंड नो वन विल लाफ ऑन यू। सो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। डन, मिटा दूं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? और ये क्वेश्चन आंख खोलने वाला क्वेश्चन है, मतलब आप अंदर से फील करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू, यही बोला है ना, मीन बाय द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? देखो सिर्फ अभी समझो, सब लिखना बाद में। लुक, द थ्री components या elements of democracy, do you know what is? किसी को पता है क्या है the 3 elements of democracy? Do you know? No one knows? Liberty, equality and fraternity. So the elements, if I talk about the major elements, यानी कि जिन चीज़ों पे डेमोक्रेसी डिपेंड करती है ना, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, that is the liberty, equality and fraternity. The word liberty came from a Latin word, मैंने पहले भी बताया होगा, which means free, और यहाँ पे फ्री का मतलब वन पे, एक पे एक फ्री वाला फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम, आज़ादी। इक्वालिटी मतलब क्या? समानता, एवरीवन शुड बी इक्वल, है ना। एंड फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बहनचारा, चारा पे चारा, ऑल दैट, है ना, मतलब एवरीवन इज इक्वल, वी विल नॉट हैव अ डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है, आंसर क्या है इसका? वी ऑलवेज बिलीव that a government should be democratic, but we never think that government also forms from our society. So if our society become democratic, government also become the same. सब लोग रुक जाइए, सिर्फ समझिए। We always believe, ये हम हमेशा चाहते हैं एंड हमेशा ये हम कंप्लेन करते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी किसी इफ्तार पार्टी में नहीं जाता। इफ्तार का मतलब होता है कि जैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है तो जो भी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं वो सब एक जगह बैठ के जब खाते हैं, जैसे लंगर होता है, भोज होता है, तो वैसी पार्टियों को, है ना, जैसे ईद के समय सेवई खाने के लिए लोग जाते हैं, उस टाइप की पार्टीज़ को जो इस्लाम यानी कि मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनको इफ्तार पार्टियां बोली जाती हैं। सो नरेंद्र मोदी इज़ अ टाइप ऑफ लीडर जो नहीं जाते किसी इफ्तार पार्टी में, नहीं हाँ किसी भी मतलब, है ना, मुस्लिम भोज वगैरह में वो नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि वो इस बात को कहते भी है और मानते भी है कि बाय रिलीजन मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मुसलमानों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि
मुसलमानों का रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि मैं उनके साथ जाऊं, खाऊं, बैठूं, ये करूं। बात नहीं समझ रहे हो? ये नरेंद्र मोदी का स्टैंड है, और इस स्टैंड पे हम उन्हें क्या बोलते हैं कि ही इज द हिंदू प्रमोटर टाइप ऑफ लीडर। वो है ना, मुसलमानों के विरोधी हैं। ये ज़्यादातर लोगों का सोचना होता है, जो लोग नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको कैसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, सोच समझो। आंसर ये कह रहा है कि हम हमेशा चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा बने, सरकार आज़ादी की, लिबर्टी की बात करे, बेटियों की आज़ादी, बैकवर्ड्स की आज़ादी, इसकी बात सरकार करे। हम हमेशा कहते हैं कि इक्वालिटी, समानता की बात सरकार हमेशा करे, सरकार सबको इक्वली दे। हम हमेशा कहते हैं कि सरकार भाईचारा बनाए, सरकार हिंदू और मुसलमानों को एक जैसा करे। लेकिन ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कहता है कि सरकार कहाँ से निकल के आया? सोसाइटी से ही ना। नरेंद्र मोदी कोई मंगल ग्रह से तो नहीं उतरा था, वो भी हमारे आपके समाज का हिस्सा था, है ना। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जब आज़ादी की बात आती है, लिबर्टी की बात आती है, तो क्यों आज भी हमारे फैमिली में, है ना, गर्ल्स को किल कर दिया जाता है, लड़कियों को, लड़कों के लिए गर्ल्स को पीछे रखा जाता है। कहाँ गया पिता का लिबर्टी? एक लड़का कहता है कि भैया मुझे जॉब के लिए बैंगलोर जाना है, फॉर एडुकेशन, फॉर कॉलेज, आई वॉन्ट टू गो बैंगलोर। फादर गर्व से मोहल्ले में कहता है कि बेटा बैंगलोर जा रहा है। अगर एक लड़की बोलती है कि आई वॉन्ट टू गो पटना, क्या मुजफ्फरपुर से नहीं हो जाएगा पढ़ाई, यहीं से कर लो, काहे उतना बाहर जाओगी, कैसे रहोगी? सो वी आर नॉट रेडी टू गिव लिबर्टी। हम अपने परिवार में आज़ादी देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हमें चाहिए कि सरकार आज़ादी दे, है ना, इक्वालिटी, समानता, है ना। हमें कोई कहेगा कि किसी बैकवर्ड के साथ उसके घर में बैठ के खाना खाओ, उसके साथ प्लेट में, उस समय हमारा फॉरवर्डिज्म जाग जाएगा कि आई बॉर्न इन अ फॉरवर्ड फैमिली, आई बॉर्न इन अ ब्राह्मण एंड भूमिहार फैमिली, हाउ कुड आई गो टू अ बैकवर्ड हाउस एंड स्टार्ट ईटिंग विथ हिम, है ना। ये हमारे अंदर जाग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए और वो किसी बैकवर्ड के साथ बैठ के खाए, वो ये दिखाए। हमें कोई कहेगा कि कोई ना किसी मुसलमान के घर जाओ और उसके साथ बैठ के खाओ, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो भाई बहुत बड़े हिंदू हैं, हाँ, नहीं, हम कैसे चल जाएं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी करे, मोदी ये करे क्योंकि वो सरकार में है, लेकिन हम नहीं करेंगे, है ना। जब बात आएगी फ्रेटर्निटी की, भाईचारा की, सो वी विल नॉट फॉलो द सेम। हम अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने सोसाइटी में गर्ल्स को अलग निगाह से देखेंगे, बॉयज़ को अलग निगाह से देखेंगे। गर्ल्स बॉयज़ को सारा फैसिलिटी देंगे, गर्ल्स को नहीं देंगे, तो हम नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा, लेकिन सरकार में जो बैठा है वो करे। तो आंसर ये है बाबू कि अगर हम अपने घर में डेमोक्रेसी अपना ले, हम अपने सोसाइटी में डेमोक्रेसी को अपना ले, हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में डेमोक्रेसी को अपना ले, नहीं तो सरकार भी अपने आप डेमोक्रेसी हो जाएगी, डेमोक्रेटिक हो जाएगी। क्योंकि दोज हु आर देयर दे आल्सो गो विथ आवर फैमिली, आवर सोसाइटी। जो वहाँ गया है, एक विधायक बना है, कल तक वो आपके मोहल्ले में रहता था, आज विधायक बन गया। तो अगर आपका मोहल्ला एक डेमोक्रेटिक मोहल्ला है तो वो उसी आइडियोलॉजी के साथ विधायक बनेगा, वो सरकार में भी डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। बात समझ गए? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लास्ट क्वेश्चन एंड द मीनिंग ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कि समाज में जब परिवार में बदलाव आएगा, सरकार में अपने आप बदलाव आ जाएगा। परिवार में बदलाव नहीं है, हमारी सोच में बदलाव नहीं है, इसीलिए कहीं बदलाव नहीं है। 12th के बाद लड़का देखना शुरू करो ना, काहे भाई, मतलब लड़कियों की शादी के लिए, है ना। मेरे अपनी फैमिली की मैं बात करूं, सो आई हैव मेनी कजन सिस्टर्स जिनकी 10th के 12th के बाद शादी हो गई, दे आर हैविंग किड्स नाउ। बट इन माई फैमिली, एज माई सिस्टर, शी इज डूइंग द मास्टर्स, शी विल फ्रॉम फ्यू मंथ उसका PhD शुरू हो जाएगा, शी विल डू PhD आफ्टर बिकमिंग प्रोफेसर, उसके बाद सेटल हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द मैरिज। नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ आई स्टैंड ऑन माई लेग, इफ़ आई स्टार्ट अर्निंग, तो मेरी बहन क्यों नहीं कमाए, वो क्यों नहीं अपने आप को स्टेबल करे? नहीं, तो अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया स्टेबल होने का, तो मैं उसको क्यों नहीं टाइम दूँ स्टेबल होने का? तो इफ़ इक्वालिटी कम इन माई फैमिली, देन ओनली आई कैन प्रमोट द सेम टू अदर्स। समझ रहे हो?
अपना अच्छा होंगे तब दूसरे को भाषण देने में बनता है। आप खुद चोर हैं और किसी को भाषण दे रहे हैं कि आप चोरी गलत बात है, ये तो वही वाली बात हो गई। कॉपी इट फास्ट, चैप्टर फिनिश। या ओके, वेट अ मिनट सर, 10th वाला बोर्ड वाला, हाँ लुक हियर, आई हैव समथिंग। जल्दी से आप लोग क्या करो, इनको टिक कर लोगे जो मैं बता रहा हूं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, दिस वन, दिस पिक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। दिस पिक्चर कैन कम, एग्जाम में ये पिक्चर आ सकता है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट डज दिस पिक्चर सिंबलाइज, इसके बगल में दिया है, प्रॉब्लम होगी तो पूछना, मैं बता दूंगा। हाँ, दिस वन, दिस पिक्चर, पेज नंबर 4 का एनसीईआरटी सीरिया वाला। देन थर्ड वन, दिस पिक्चर, दिस कार्टून अगेन, पेज नंबर 5। देन अगेन पेज नंबर 6, दिस पिक्चर। आफ्टर दिस पेज नंबर 7, दिस पिक्चर। उसके बाद चले जाओ सीधा पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13, बोथ द पिक्चर्स। काम खत्म। इन सारे पिक्चर्स को भी आप कर लेंगे बिकॉज दीज पिक्चर्स समहाउ इंपॉर्टेंट। कॉपी में नहीं करना है, पिक्चर्स को टिक कर लोगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चैप्टर इज फिनिश्ड कंप्लीटली। सो आपका ये चैप्टर हो चुका है, यानी कि एक ज्योग्राफी हो चुका और एक सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, व्हेनेवर वी हैव, वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑल ऑफ यू ब्रिंग इकोनॉमिक्स। 1 से 2 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे आराम से। चलो, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।